जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी एवं मंत्रा द्वारा कैकेयी को विरोध में खड़े करना। वरण राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जो राजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। ये आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊ सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू। गुर सिख दे राय पै गयऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, ओ जन सैन के लड़काई। करण भेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उत्साह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़क पल के खेल कूद कर्ण छेदन यज्ञ उपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित ये को, बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितान सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल कै रवचंद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय भक्त कहकर वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजें बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावें, आवो बेग नैन फल पावें। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन बल केतिक बारा, पूजिय विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहें कब होय काली, विघ्न मनावें देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनय सुहाय न अवध बधावा, चौर्य चंदन रातिन भावा। शारद बोल विनय सुर करई, करई बार पायल परई। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलो के बड़े, मात करिय सोई आज। राम जाए वन राज तज, होय सकल सुर काज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ पछिताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुन काय निहोरी, मातु तोय नहीं थोरे खोरी।
देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं है। विस्मय हर्ष रहत रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, या ये अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहते हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बसी सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारे बहोरी, करिए चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, अनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमते, चेरी के कई केरे। अजस पिटारी ताहे करे, गई गिरा मत फेर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंदरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे से लोगन का छाऊ, राम तिलक सुनि भावर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार को बौद्ध को जाती, ओ ये काज कवन विधि राती। देख लागे मधु कुटिल की राती, जिम गौ तकई ले के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम राती रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, क्या इसकी किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मात पै गई बिलखानी, का अनमन हंस कह हंस रानी। उतरु दे न ले ओ सासू, नारी चरित कर डारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कई रान गाल बड़ तोरे, तीन लखन सिख असमन मोरे। तबौ न बोल चेरे बड़े पापने, छाड़े श्वास कार्य जन सांपने। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सबे रान कह कैसे कहने, कुशल राम मई पाल। लखन भरत रिप दमन सुने, भाकुबरी और साल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कोली मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कतसिक दे हमें को उमाई, गालु करब के करबल पाई। राम छाल कुशल के आजू, जे जने सुदे जो राजू। वो कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा।
और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ चढ़कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशल विद्यत दायन, देखत गर्भ रहत और नायन। देखो कस न जाए सब सोवा, जो अवलोक मोर मन छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, जो खीराने अब रहो उर्गानी। पुनि अस कवं कैसे घर फोरी, तब धर जीव कढ़ावं तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुंवरे, कुटिल कुचाली जाने। तिय विशेष पुण्य चेर कई, भरत मातु मुस्कान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कानों, लगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता के कई मुस्करा दी। प्रिय बादन सिख दीन उतोई, सपन उतो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुरजे दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक लघुवाई, ये दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साच्यों काली, देव मांग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी, राम सहज सुभाए प्यारी। मुँह पर करें स्नेह विशेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छो, हो राम सिय पूत पुतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपद तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराऊ। हर समय विषमऊ कर से, कारण मोहि सुनाऊ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तुझे भरत जी की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहव जीव कर दूजी। होरे जोग कपार अभागा, बलो कहत दुख रौरे उलागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ झूठ फुरे बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊ में माई। हमो कहे वह अब ठकुर सुहाती, नाई तो मौन रहे दिन राती। जो झूठी सच्ची बात बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विद पर बस कीना,
बाबा सुलोनी लही जो दीना, कौन रप होय हमें कहानी, चेर छाड़े अब होव करानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, चमिय देव बड़ चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि दूसरा तुम्हारा ऐत मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने, तीय अधर बुधिराने, सुरमाया बस बैरण्य, हृदय जान पतियान सिया पति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अहित कुहित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुण्य पुण्य पूछत ओही, सवरी गान मृगी जन मोही। तस्मत फिरी आहाय जस भावी, वैसी चेरे गात जन फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, तरु मोर घर फोरी नाऊं। सज प्रतीत बहु विधगढ़ छोली, अवध साल साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो फोरे वाणी। रहा प्रथम अव ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहो प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषणहारा, बिनु जल जारे करे सो इच्छारा। जार तुम्हें चय सवती उखारी, रूदों करे उपाय बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज वस जानऊ राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल सुहाव सिया पति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तुम को अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम में तारी, बीचे पाए निज बात समारी। पठय भरत भूप नौरे, राम मातु मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवय सकल सबति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होए जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है।
अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाई रखती हैं। राजय तुम पर प्रेम विषेखी, सवत स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपय अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तो तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कौटी का, सवय सुहाय मोय सुठनी का। आगे ले बात समझ डरु मोही, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रच पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सिकपट प्रबोध। कैसी कथा सत्य सवत के, ये विधि बाढ़ विरोध। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत और यानी, पूछ रान पुन शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबऊ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाक दिन सजत समाजो, तुम पाई सुध मोय सन आजू। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कजु कैब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम तिलक काले जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाए कहूँ बलवा की, भामिन भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊ शिव काई, तो घर रहु न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिनत दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंद गृह से लखन राम के नेव। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, तेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।